हेलो फ्रेंड्स। हमारे सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का एनकॉस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एनकॉस की चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। जनरल क्लिनिक, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, एनसीडी, ड्रेसिंग रूम, फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एक थीमेटिक एरिया होता है उसमें 8 एरिया कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैटरनिटी हेल्थ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न सी इनपुट के टोटल 17 चेक पॉइंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मैटरनिटी हेल्थ की पार्ट सेकंड वीडियो, एरिया ऑफ कंसर्न सी इनपुट। जो इनपुट होता है मैटरनिटी हेल्थ में, इसमें जो पहला चेक पॉइंट होता है वो होता है डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट स्पेस एज पर पेशेंट लोड। इसमें देखते हैं क्लिनिक्स हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन। क्लिनिक में एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए जिससे कंसल्टेशन भी ठीक प्रकार से हो सके और पेशेंट का एग्जामिनेशन भी ठीक प्रकार से हो सके। जनरली जो साइज होता है रूम का वो 10 से 10 फुट इस टू 12 फुट इस तरह से होता है। 12 फुट लंबाई होती है और 10 फुट चौड़ाई होती है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट होता है amenities for patient and staff are available as per load, availability of fans, warmers as per need। पेशेंट के लिए पंखे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पेशेंट आ रहे हैं वो घर में गर्मी लग रही है तो पेशेंट के लिए पंखे बहुत जरूरी है। वार्मर होने चाहिए, जैसे सर्दी है, सर्दी का मौसम है, उसमें वार्मर की बहुत आवश्यकता होती है। एरिया कंसर्न सी इनपुट का तीसरा चेक पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मे बी शेयर्ड कॉमन विद जनरल क्लिनिक। जो हमारा अर्बन पीएससी है उसमें आरओ होना चाहिए। अगर आरओ अवेलेबल नहीं है तो कैंफर आना चाहिए, पर डे आना चाहिए कैंफर, जिससे पेशेंट को पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, पानी साफ सुथरा पेशेंट को मिलता रहे। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इनपुट में 4 नंबर, एबिलिटी ऑफ क्लीन एंड फंक्शनल टॉयलेट्स। जो टॉयलेट्स है वो क्लीन होना चाहिए, पानी होना चाहिए उसमें, प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर काम करनी चाहिए और ड्राई होना चाहिए। इनके गंदा पड़ा है, पानी खूब फैल रहा है इसके अंदर, तो ये चीज ध्यान कर लीजिए आप। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 5 नंबर इनपुट में। 5 नंबर में देखते हैं डिपार्टमेंट हैव लेआउट एंड डिमार्केटेड एरिया एज पर फंक्शन, डेडिकेटेड क्लिनिक फॉर एएनसी कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग। अलग से क्लिनिक होना चाहिए काउंसलिंग के लिए और एएनसी कंसल्टेशन के लिए अलग से एरिया डिमार्केट कर दीजिए जहां पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे एएनसी कंसल्टेशन होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इनपुट का 6 नंबर। 6 नंबर जो चेक पॉइंट होता है डेडिकेटेड एग्जामिनेशन एरिया इज प्रोवाइडेड इन एएनसी क्लिनिक। एग्जामिनेशन एरिया होना चाहिए एएनसी क्लिनिक में। 6 नंबर का चेक पॉइंट होता है डेडिकेटेड एग्जामिनेशन एरिया इज प्रोवाइडेड इन एएनसी क्लिनिक। जो एएनसी क्लिनिक होता है वहां पे एक अलग से एग्जामिनेशन एरिया होना चाहिए एएनसी चेकअप के लिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 7 नंबर, द फैसिलिटी इंश्योर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। एएनसी क्लिनिक डज नॉट हैव टेम्परेरी कनेक्शन लूजली हैंगिंग वायर। कोई भी वायर जो है लूजली हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, स्विच बोर्ड सही होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सब ठीक से होनी चाहिए जिससे किसी भी पेशेंट के कोई करंट ना लगे। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 8 नंबर, फ्लोर ऑफ एएनसी क्लिनिक इज नॉन स्लिपरी एंड इवन। जो एएनसी क्लिनिक के फ्लोर होते हैं, जो फर्श होते हैं, एएनसी क्लिनिक की जो फ्लोर है जो फर्श होते हैं वो नॉन स्लिपरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आ रहा है पेशेंट फिसल के गिर जाए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 9 नंबर, द फैसिलिटी हैज एडिक्वेट मेडिकल ऑफिसर एज पर सर्विस प्रोविजन एंड वर्कलोड, एबिलिटी ऑफ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन ड्यूरिंग ओपीडी आवर्स। जो ओपीडी आवर्स होते हैं उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। जो हमारा मैटरनिटी हेल्थ का जो सी इनपुट होता है उसमें ये देखते हैं। और इसके बाद जो अगला चेक पॉइंट आता है 10 नंबर, 10 नंबर में एबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्स एएनएम एट एएनसी क्लिनिक। स्टाफ नर्स भी होनी चाहिए, एएनएम भी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। इसका अगला चेक पॉइंट आता है 11 नंबर, द स्टाफ हैज बीन
imparted necessary training skills had to enable them to meet their roles and responsibility. ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर फॉर IMNCI। अब मैं आपको IMCI की फुल फॉर्म बताता हूँ क्या होती है। IMNCI होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हमारे जो स्टाफ होते हैं उनकी। इसके बाद अगले चेक पॉइंट आता है 12 नंबर, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ नर्स फॉर SBA स्किल बर्थ अटेंडेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हमारी स्टाफ नर्स होती है। तो स्टाफ नर्स जो है वो ट्रेन होनी चाहिए। स्किल बर्थ अटेंडेंट उसके रिकॉर्ड से चेक किया जाता है, रिकॉर्ड भी होनी चाहिए स्टाफ नर्स के पास में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 13 नंबर, द स्टाफ इज स्किल्ड एंड competent as per job description. Check competency of the staff to use OPD equipment like BP apparatus and ETC. स्टाफ को यूज करने आनी चाहिए BP apparatus, सारी इक्विपमेंट्स यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 14 नंबर, चेक द competency of ANM staff nurse for conducting ANC as per protocol. कैलकुलेशन ऑफ EDD एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। स्टाफ नर्स को पता होना चाहिए कैसे EDD कैलकुलेट करते हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करते हैं। ये सब के सब चीजें स्टाफ नर्स को पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 15 नंबर, द फैसिलिटी हैज एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्रग एज पॉइंट ऑफ यूज, एबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर ANC सर्विस। ANC सर्विस की सारी ड्रग अवेलेबल होनी चाहिए अर्बन PSC में, जैसे आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट, एल्बेंडाजोल और टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इनपुट में 16 नंबर, एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट फॉर ANC चेकअप। स्टेथोस्कोप होनी चाहिए अर्बन PSC पर मेंटली हेल्थ में इनपुट में ANC चेकअप करने के लिए। BP एपरेटस होना चाहिए, वेइंग स्केल होना चाहिए, टेप मेजरिंग टेप होनी चाहिए और हाइट के लिए भी स्टेडीमीटर होना चाहिए, फिटोस्कोप होना चाहिए और थर्मामीटर होना चाहिए। तो ये सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए अर्बन PSC पर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट 17 नंबर, एबिलिटी ऑफ पेशेंट फर्नीचर एंड फिक्सचर एज पर लोड एंड सर्विस प्रोविजन, एबिलिटी ऑफ फर्नीचर एट क्लिनिक। डॉक्टर फर्नीचर अवेलेबल होना चाहिए क्लिनिक पर, इसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ANM चेयर वगैरह अवेलेबल हो, सब टेबल्स हो, पेशेंट स्टूल हो, एग्जामिनेशन टेबल हो, अटेंडेंट चेयर हो, फुट स्टेप हो और कबर्ड हो। कबर्ड बेसिकली रिकॉर्ड रखने के लिए होती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करें आपसे मैटरनिटी हेल्थ के जो थीमेटिक एरिया होता है, एरिया ऑफ कंसर्न C इनपुट के टोटल 17 चेक पॉइंट। पार्ट 3 वीडियो जल्दी बनेगी सपोर्ट सर्विस के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी को मेरा धन्यवाद।